वापस आ रहे थे तो क्या हुआ कि उसने अपनी बाइक जो है वो वहाँ पे रोक दी और उसकी पत्नी को बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हुआ कि उसके साथ ऐसा होने वाला है। और उसने राह पे चलते हुए दोनों युवकों को बुला करके रोका और अपने साथ और अपनी पत्नी को अपने साथ खेतों में ले गया। जी हाँ दोस्तों, राधे श्याम, आदाब, नमस्कार। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे, राजी खुशी से होंगे। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरीज, जहाँ पे आपको क्राइम की आपराधिक कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, फट से जाइए सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए ताकि आपके पास मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों चलिए आज की कहानी का रुख हम करते हैं मध्य प्रदेश के मुरैना से। मध्य प्रदेश के मुरैना से जो है वो आज की कहानी है, जिसका अगर आप पूरी कहानी को सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि ऐसा आज के कलयुग में ऐसा भी हो सकता है। जिस रिश्तों के ऊपर विश्वास होता है वो रिश्ते इतने तार तार होकर के टूट भी सकते हैं क्या। तो चलिए दोस्तों आज की कहानी का रुख हम करते हैं मध्य प्रदेश के जिले मुरैना से। मुरैना जिले के माता बसैया गांव से, माता बसैया गांव से जो है वो आज की कहानी है, जहाँ पे एक बेटी होती है, माँ बाप की बेटी होती है। अब क्या होता है कि बेटी जवान हो गई, माँ बाप को चिंता सताने लगी कि बेटी जो है वो अब जवान हो गई है तो कहीं लड़का ढूंढा जाए शादी के लिए, और लड़का ऐसा होना चाहिए कि लड़की के काबिल हो। अब माँ बाप ने जो है वो लड़का खोज लिया और अपनी बेटी की जो है वो बड़े प्यार से, बड़ी हंसी खुशी से जो है वो शादी की। सारी चीजें दहेज में दी गई, सब कुछ दिया गया। और भाई जैसे जैसे वक्त बीतता गया, बेटी भी जो है वो अपने ससुराल में बड़ी हंसी खुशी से रहने लगी और अपने पति के साथ रहने लगी। ससुराल में और भी लोग थे, सास थे, ससुर थे। वक्त बीतता गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अब 3 साल हो गए, लेकिन जो बेटी थी उसकी जो है वो कोई संतान नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे जो है वो ये दिल जो में जो है ये बात बैठने लगी कि उसकी कोई संतान नहीं हो रही है। और जो पति है वो धीरे धीरे परेशान होने लगा कि हमारी कोई संतान नहीं हो रही है। पति जो है वो पत्नी के अंदर कमी निकाल देते हैं, लेकिन कभी खुद को नहीं देखते हैं कि हमारे अंदर ये कोई कमी होगी जो कि हम अपनी पत्नी को गलत ठहरा रहे हैं। अब क्या हुआ कि 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, पूरे 5 साल हो गए दोस्तों, 6 साल हो गए, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। अब दोनों जो है वो उसके जो उसका पति था उसको काफी ताने देता था, लड़ाई करता था, झगड़ा करता था, आपस में दोनों लड़ते रहते थे। और क्या हुआ कि पति जो है वो उसको ज्यादा ताने देता था। पति के साथ जो है वो बाइक पे बैठ करके जा रही थी और बाइक के ऊपर बैठ करके जब वो जा रही थी तो बीच में जो है वो बाजार आया मुरैना। मुरैना का जो बीच में बाजार आ गया, बाजार से आगे फिर वो चले गए। पति के साथ वो अपनी बाइक पे बैठी हुई थी, लेकिन पति ने जो है वो बाइक रोक दी। अब उसको पता नहीं था कि पत्नी उसकी बाइक क्यों रोकी है। अब पत्नी है तो पति के ऊपर शक भी नहीं करेगी। अब पति ने क्या किया कि वहां पे जो 2 लड़के जो थे वो बाइक पे जा रहे थे। अब पति ने उन दोनों लड़कों को बुला लिया तो ये दोनों लड़के जो हैं वो अपनी बाइक लेकर के वहां पे आ गए। अब जब दोनों लड़के अपनी बाइक लेकर के वहां पे आ गए तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात आगे हुई दोस्तों, कि पति ने जो है वो उन दोनों लड़कों को ले जा करके और अपनी पत्नी को ले जा करके एक सरसों का खेत है वहीं पे, सरसों के खेत के पास जो है वो लड़कों को भी उनकी बाइक रोकने के लिए कहा और अपनी भी वहीं पे बाइक रोक दी। और दोनों लड़कों को लगातार जो है वो अपनी पत्नी के साथ जो है वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहा। और उन दोनों ने जो है वो उसके साथ पति के सामने ही अपनी पत्नी से जो है वो पति ने शारीरिक संबंध बनवाए।
पहले एक लड़के से, फिर दूसरे लड़के से, और ये सिलसिला चलता रहा। अब बेचारी पत्नी जो है वो क्या कर सकती थी, वो खूब चिल्लाती रही, लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं आया। और वहाँ पे सामने उसका पति बैठा हुआ था। पति के सामने ये सारी चीज़ें चलती रही। अब जब ये सारा काम खत्म हो गया तो पति ने क्या करा कि उन लड़कों को वहाँ से भेज दिया और खुद जो है वो अपनी पत्नी को लेकर के आ गया। अब पत्नी अपनी माँ के घर चली गई और अपनी पत्नी ने जो है वो अपनी आप बीती जो है वो अपनी माँ को बताई। अब माँ ने जो है वो, माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि उनके दामाद ने जो है वो संतान के सुख में जो है वो ये कर्म करवाया कि उससे जो है वो संतान पैदा नहीं हो रही है, तो क्या पता एक लड़का जो है वो इससे हो जाएगी या दूसरे लड़के से हो जाएगी। इसीलिए दोनों लड़कों से जो है उसके शारीरिक संबंध बनवाए। अब लड़की जो है वो, बेटी जो थी, काफ़ी माँ के घर में आकर के रो रही थी। अब माँ जो है वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस में जा कर के अपने दामाद के खिलाफ जो है वो FIR लिखवाती है और वहाँ पे सारी बात बताती है। अब क्या होता है कि FSL की टीम जो है वो गठित की जाती है। पुलिस जो है वो उसके पति को पकड़ने के लिए टीमें बनाती हैं और वो जो 2 उसके साथ आरोपी और होते हैं उनको पकड़ने के लिए जो है वो 3-3 हजार का इनाम भी घोषित करती है कि जो उनको पकड़ लेगा उसको 3,000 का नाम मिलेगा। अब 3,000 के इनाम के लिए लालच में जो है वो और लोग भी उनको पकड़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में जो है वो लड़का आ जाता है और पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब जब पुलिस उनको पकड़ लेती है तो उससे पूरी बात पूछती है। तो जो उसका पति होता है, पति बात बताता है कि उसकी शादी को जो है वो 6 साल हो गए हैं हुए, लेकिन उनके कोई भी संतान का सुख नहीं मिला, उनके कोई भी संतान नहीं हुई। तो उसके दिमाग में ये आइडिया है कि अगर उसके पति से जो है संतान नहीं हो पा रही है तो ये जो 2 लड़के हैं बाइक पे, हो सकता है दोनों में से कोई, किसी एक में से ही जो है वो इसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और बच्चा ठहर जाएगा। इसीलिए उसने जो है वो उन दोनों को अपने पति से संबंध बनाने के लिए कहा। अब ये सारी बात सुनने के बाद जो है पुलिस ने उन तीनों को अरेस्ट कर लिया और अरेस्ट करने के बाद उन तीनों को जो है वो जेल में डाल दिया। पत्नी जो है वो अपनी माँ के घर वापिस आ गई। दोस्तों, इस दुनिया में जो है वो न जाने कैसे कैसे लोग हैं जिनकी ऐसी घटिया और घिनौनी सोच होती है कि मतलब जो एक औरत को, एक लेडीज को, एक लड़की को सब्जी की तरह खरीदने वाला सामान समझते हैं कि आज वहाँ बेच दिया, वहाँ खरीद लिया, कल वहाँ से खरीद लिया और वहाँ से खरीद लिया। लेकिन आज की कहानी में क्या हुआ? आज की कहानी में इस बेटी के साथ जो भी अत्याचार हुआ वो किसी की भी बेटी के साथ नहीं होना चाहिए। हमारे देश के कानून को जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त होना पड़ेगा इन मामलों में जो है वो, इन कहानियों में जो है वो, क्योंकि जब तक हमारे देश का कानून सख्त नहीं होगा तब तक ये आरोपी ऐसे ही करेंगे। एक माँ बाप जो है वो अपनी बेटी को विदा करते हैं, शादी करते हैं, हंसी खुशी सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर जब ये चीज़ें आगे होती हैं, संतान होना या संतान ना होना, ये पत्नी के हाथ में नहीं होता है कि पत्नी में कोई कमी है तो संतान नहीं हो रहा है, पति के हाथ में होता है। और पति को भी ये देखना चाहिए कि उसके अंदर कमी है तभी तो कोई संतान नहीं हो रही है, और अगर संतान नहीं हो रही है तो उसमें इतनी दुखी होने की कोई बात ही नहीं मनानी चाहिए कि जरूरी है संतान होनी ही चाहिए। अगर आपको इतना शौक है तो आजकल बहुत सारे ऐसे इलाज भी चले हुए हैं जिससे जो है वो संतान का सुख आपको मिल जाता है। लेकिन एक घिनौनी हरकत करवाना, किसी लड़कों को बुलाना और फिर सरसों के खेत में ले जा करके अपनी पत्नी के साथ उनके शारीरिक संबंध बनवाना, वो भी जबरदस्ती, कि ताकि उसके बच्चा ठहर जाए, बहुत ही गलत बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं तो ये बोलूँ कि हमारे देश के कानून को जो ऐसे लोगों के साथ जो है कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि कोई और इंसान जो है वो ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जरूर दोस्तों मेरी कहानी को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो चलिए
कल की वीडियो आप लोगों से फिर से मुलाकात होती है, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।